भैरव तोरे पलक सजावे
श्री राधा रमण लाल की माँ भद्रकाली मैया श्री राधा रमण लाल की माँ भद्रकाली मैया आकर के जड़ भरत जी की रक्षा की है। फिर अंतर ध्यान हुई है। जड़ भरत जी वापस लौट करके आए। एक दिन राजा रघुगण से इनका मिलना हुआ। सो राजा रघुगण को धर्मोपदेश दे करके ये अपने जीवन आयु को पूर्ण करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान किए। आगे यहाँ भगवान की नाम महिमा का वर्णन आया है और नाम महिमा के वर्णन में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कान्य कुब्जी द्विजः कृष्ण दासीपति अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अजामिल। अज मतलब ब्रह्म, मिल मतलब मिला हुआ, जो ब्रह्म से मिला हुआ हो, इस ध्येय से नाम रखा अजामिल। वो अजामिल खूब मातृ से भी था, पितृ से भी था। युवावस्था को प्राप्त किया तब इनके पिताजी एक कुलीन कन्या से इनका विवाह भी कराया। विवाह के पश्चात ये एक बार पितृ आज्ञा से जंगल गए थे समिधा लाने के लिए।
पूजन सामग्री लाने के लिए। वहां से लौटते समय किसी शूद्र को किसी वैश्या के साथ में संसर्ग करते देखा इन्होंने, और उस वैश्या के सुंदर रूप पर मोहित होकर के ये उन्हीं की ओर खींचे चले गए। जाकर के वैश्या के साथ संसर्ग किए, जिसके कारण से इनका पूरा सदाचार नष्ट हो गया। वैश्या से संसर्ग करने के कारण से जब इनका सदाचार नष्ट हुआ, तब ये फिर आकर के अपने माता पिता पत्नी सबका त्याग कर दिया और उसी वैश्या को अपने यहाँ रख ली। अब वैश्या की सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए चोरी करता, डकैती करता, अधर्म करता, सारा पापाचार करता, जिसके कारण से इनके पाप बढ़ गए। इन्हीं वैश्या से इनके 10 पुत्र हुए, जो 10वें पुत्र का नाम इन्होंने संतों के कहने से, आपको कथा विदित है इसलिए हम विस्तार नहीं दे रहे हैं, संतों के कहने से इन्होंने अपने 10वें पुत्र का नाम रखा नारायण। जब इनकी आयु हुई 88 वर्ष की, तो 88 वर्ष की आयु में यमदूत आए इन्हें ले जाने के लिए। यमदूत के भयानक रूप को देख करके ये अपने बेटे को आवाज लगाए, नारायण आ बेटा और आकर के मेरी रक्षा कर। जब इनके मुख से नारायण भगवान का नाम निकला, तो भगवान विष्णु अपने पार्षदों को भेजे कि इसने यमदूत की भय से मेरा नाम लिया, तो ये अब यमलोक नहीं जाएगा, इसे आप वैकुंठ ले आइए। भगवान के पार्षद आकर के यमदूतों से बोले कि आप इसे मत ले जाइए। यमदूतों ने कहा ये भगवान का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने बेटे का नाम लिया। फिर भगवान के पार्षद उन्हें समझाया कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, भूमि पड़ी पर जामी है उल्टो सीधो बीज। जिस तरह से कोई कृषक किसान भाई खेत में जाता है, धान का छिड़काव करता है, वो देखता नहीं कि धान में जो छिड़क रहा हूँ वो सीधा पड़ रहा है भूमि पे की उल्टा, वो छिड़काव कर देते हैं और सारे धान से फिर वो धान निकल जाते हैं, उग जाते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान का नाम ले। भगवान कहते हैं भाव कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिशि दसो। जो भाव से भगवान का नाम ले कि कुभाव से भगवान का नाम ले, भगवान का नाम हितकारी ही होता है। भगवान के पार्षदों कैसी बात, भगवान के पार्षदों कैसी बात सुन करके निंदा दिया। यमदूत बोली ऐसे रहा तो जीवन में खूब पाप करने वाले लोग यदि एक बार नारायण नाम ले लेंगे तो फिर पूरा यमलोक खाली पड़ जाएगा। भगवान के पार्षद बोले यदि आपको हमारी बातों पे भरोसा नहीं तो आप चले जाइए यमराज जी के पास और जा करके उन्हीं से पूछिए कि अजामिल को हम जब लेने गए थे तो उन्होंने नारायण कहा, तो हम उनको लाए कि ना लाए। यमदूत आए यमराज जी के पास, तो यमराज जी बोले उन्हीं को पकड़ करके मेरे पास लाना जो कि जिह्वाम नवतिम भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति आचिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा में एक बार भी भगवान का नाम न आया है, जिह्वाम न वक्तिम भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिनका चित्त एक बार भी भगवान के चरणारविंदों में न लगा, कृष्णा या नो नमति याचिर एक लापी, जिनका सिर एक बार भी भगवान के मंदिर में झुका ना हो, केवल उन्हें मेरे पास लेकर के आना, बाकी को नहीं लेकर के आना। तो यहाँ जितने भी उपस्थित जन हैं उन सबको हम ये बिल्कुल आश्वासन देते हैं, आप लोग चिंता मत करिएगा, यमदूत आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग कानों से कथा भी सुन रहे हैं, मुख से भगवान की जय जयकार भी कर रहे हैं, नेत्रों से भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, तो काहे की चिंता, डोंट वरी। भगवान के पार्षद ही आएंगे हमें लेने के लिए।
और इसलिए जब जब हम कहें ना भगवान की जय हो तो जरूर दोनों हाथ उठा करके जय कहा करिए, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि संकृन्नारायणोत्युक्त्वा पुमान कल्पसत्रयम् गंगादि सर्वतीर्थेषु स्नानो भवति निश्चितम्। जो व्यक्ति एक बार भी अपने हृदय से भगवान का नाम ले लेता है वो निश्चय रूप से 300 कल्पों तक गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने में जो पुण्य फल है उतनी पुण्य फल को वो प्राप्त कर लेता है एक बार यदि हम सच्चे मन से भगवान का नाम ले लें। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। भगवान के पार्षदों के कहने पर वो जब पूछने गए यमराज जी से, ऐसा सुन करके वापस लौट करके आए, फिर अजामिल को छोड़ दिए। अजामिल को बाद में भगवान के पार्षद लेकर के गए, अजामिल की मुक्ति हुई। आगे यहाँ वृत्तासुर आख्यान आया है। त्वष्टा ऋषि की बेटी हुई विश्वरूप जी, जो विश्वरूप देवताओं के कहने पर देवताओं का यज्ञ कराए, लेकिन इनका प्रेम मामा पक्ष के प्रति अधिक होने के कारण से ये देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए देवताओं से यज्ञ कराते समय जोर जोर से देवता का नाम लेकर के आहुति देते, लेकिन उसी बीच में धीरे धीरे से दैत्य का नाम लेकर के भी आहुति दिलवा देते। जिसका पता चला जब देवराज इंद्र को, तो देवराज इंद्र पीछे से आ करके विश्वरूप जी के सिर को धड़ से अलग कर दिए। अपने बेटे की मृत्यु का समाचार पा करके त्वष्टा ऋषि देवराज इंद्र से अपने बेटे की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ से एक विशाल पर्वताकार शरीर वाला वृत्तासुर को उत्पन्न किए। ये वृत्तासुर पहले ही असुर हुआ, लेकिन भगवान का परम भक्त हुआ, जो देवराज इंद्र के साथ युद्ध करते करते देखा कि देवराज इंद्र के हाथों जो वज्र है, दधीचि मुनि के अस्थियों से बना हुआ जो वज्र था, इस वज्र में उन्होंने भगवान का दर्शन किया। और भगवान का दर्शन करते करते उन्होंने भगवान की जैसी 4 श्लोक में बड़ी प्यारी स्तुति की है। शायद कोई भक्त भी इतनी प्यारी स्तुति न करे जो स्तुति वृत्तासुर ने की है। अहम हरि तव पादैकमूल दाशानुदाशो भवितास्मि भूय मनः स्मरिता शुभते गुणास्ते गृणीत वा कर्म ननाग्निष्ठं न च पायमेष्ठं न सार्वभौमं न रक्षाधिपत्यो न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैर्यकाञ्चे अजात पक्षा इव मातरो खगा संज्ञो यथा वसतराचुधाता प्रियं प्रियैव युषितो विषन्ना मनोरविन्दाक्षण दृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतश्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे श्वासक्तचित्तस्य
वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। वृत्तासुर कहते हैं कि प्रभु अहम हरि तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। आज तक जितने लोग आपकी शरण में आए वो बस यही चाहे कि प्रभु मैं आपका भक्त बन जाऊं, मैं आपका दास बन जाऊं प्रभु, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपका दास बनूं। भगवान बोले क्या चाहते हो तुम? वृत्तासुर ने कहा दासानुदासो भवितास्मि भूया, मैं आपका दास नहीं आपके दासों के चरणों में रहने वाले दासों का दास बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है प्रभु आप अपने दास का उद्धार बाद में करते हैं, दास के चरणों में रहने वाले दास का उद्धार पहले कर देते हैं। और प्रभु मुझे न स्वर्ग चाहिए, न पृथ्वी चाहिए, न भूतल लोक चाहिए, कोई नहीं चाहिए, ना मुझे योग चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए, ना पुनर्जन्म चाहिए। मैं इस जन्म में प्रभु बस आपको सामने देखने के लिए, आपको पाने के लिए तड़पता रहूं। और किस तरह से तड़पता रहूं? अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरः छुदाता। जिस तरह से एक अजात पक्षी, उस दिन बताया था ना, अजात पक्षी जिसका तुरंत जन्म हुआ, जो उड़ नहीं सकता, जब उस अजात पक्षी को घोंसले में छोड़ करके उसकी माँ चारा चुगने के लिए जाए रहती है, तब पल पल वो अजात पक्षी इंतजार करते रहता है कब मेरी माँ आएगी और मुझे दाना चुगाएगी। तो उसकी जो तड़पन होती है, ऐसी तड़पन मेरे भीतर हो प्रभु आपको पाने के लिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गौ माता चारा चरने के लिए जा रही रहती है और घर में जो बछड़ा रहता है वो बछड़ा पल पर इंतजार करते रहता है कब मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। तो जिस तरह से वो तड़पते रहता है, जिस तरह से प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी प्रिया, उसकी प्रियतमा पल पल इंतजार करती है कि कब मेरे प्राणनाथ आएंगे, तो उनकी जो तड़पन होती है प्रभु, ऐसी तड़पन मैं बस आपको पाने के लिए रखूं, आपको पाना भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं आपको पा जाऊंगा तो मैं उतनी निष्ठा आपके प्रति नहीं रख पाऊंगा। और भगवान इसलिए भक्तों के पास खूब देर से आते हैं, क्योंकि पता है सहज भाव से यदि भगवान आ जाएंगे तो फिर भगवान की उतनी कोई कीमत भी नहीं रखेंगे। लोग जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। कोई चीज यदि बड़ी सरलता से मिल जाए तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती। जिस चीज को हम खूब अथक प्रयास के द्वारा, अथक परिश्रम के द्वारा जिस चीज को पाए, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू हमारे जीवन में ज्यादा होती है, उसका मूल्य। ऐसी सुंदर प्रार्थना करके वृत्तासुर देवराज इंद्र के हाथों मृत्यु को प्राप्त किया है। आगे प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन आया है कि कश्यप ऋषि और दिति के दो पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भाई थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, इसके कारण हम आज की कथा में काफी थक जा रहे हैं। हिरण्याक्ष का वध जब भगवान वाराह किए ना, उस समय से अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप जो थे, वो हिरण्यकश्यप भगवान से बैर ठाने, और भगवान से बैर ठान करके वो पूरे अपने राज्य में ऐलान करा दिया कि मेरे राज्य में कहीं भी कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई देव मंदिर में पूजन नहीं होगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेंगे, कोई भगवान नहीं है। एकमात्र यदि कोई भगवान है तो वो है मैं, हिरण्यकश्यप भगवान। और वो हिरण्यकश्यप अपने आप को ही सबसे बलशाली मान करके पूरे राज्य में ऐसी घोषणा कर दिया। हिरण्यकश्यप भगवान से बैठाना, और बैठान करके वो गया मलयाचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए। जब ये तपस्या करने के लिए गए, विष्णु पुराण की कथा आपने सुनी होगी। देवताओं के कहने पर बृहस्पति जी तोता का रूप धारण किया, और तोता का रूप धारण करके ये जहाँ तपस्या कर रहे थे वहीं एक वृक्ष में बैठ करके वो जैसे ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यप
तपस्या में लगे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। सोई तोते के रूप में बृहस्पति जी कहते नारायण नारायण नारायण। अपने शत्रु की बारे में सुन करके, शत्रु का नाम सुन करके हिरण्यकशिपु उठता और खड़े होकर के देखता, जो सवाल लगाता कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा, लेकिन वो छोटा सा तोता पेड़ में छिपा हुआ कहीं दिखता नहीं। हिरण्यकशिपु फिर से नेत्र बंद करता, जो तपस्या प्रारंभ करता। फिर से तोते के रूप में बृहस्पति जी कहते नारायण नारायण। वो वापस लौट करके आगे उस समय तपस्या नहीं की। विष्णु पुराण में कथा आती है। कयाधु पूछी, उनकी पत्नी है धर्मपत्नी, स्वामी आप तो कह के गए थे कि मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ, इतने जल्दी भगवान प्रसन्न हो गए? हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं, वहां एक तोता आ गया था और वो तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयाधु विचार की कि ये भगवान को अपना शत्रु मानते तो जरूर वो तोता नारायण ही कहा होगा। ये तो भगवान से इतना प्यार रखते हैं कि कभी भगवान का नाम नहीं लेते, तो क्यों ना मैं इनके मुख से भगवान का नाम निकलाऊं। पत्नी वही जो पति को पतन होने से बचा ले। पति यदि अधर्म में हो तो भी उसे अधर्म से खींच करके धर्म के मार्ग में ले आया, वही धर्म पत्नी है। और जो पत्नी अपने पति से कहे कि कथा में क्या जाना, चलो ना कहीं मॉल घूम के आते हैं, पिक्चर देख करके आते हैं, वो फिर पत्नी नहीं, वो फिर वाइफ है। धर्म पत्नी का अर्थ हमने तो बता दिया, और वाइफ का अर्थ भी बता देते हैं। वाइफ में कितने स्पेलिंग है? 4। WIFE। W for without, I for information, F for fight, E for every time. Without information, fight every time, it is a wife। जो बिना बात के लड़ाई झगड़ा करे वो वाइफ, और जो बिल्कुल पतिव्रत धर्म में रहे, धर्म का पालन करे, अपने अधर्मी पति को भी जो धर्मी बना दे, वो है धर्म पत्नी। भैया लोग क्या कहेंगे अपनी पत्नी को? वाइफ। क्या कहेंगे? धर्म पत्नी। हाँ, ये लोग नहीं समझे लग रहा है। कोई बात नहीं। कयाधु विचार की कि मैं इनके मुख से तो नारायण नाम निकलवाऊंगा, और कहने लगे अच्छा अच्छा स्वामी आप आइए, थके हारे आए हैं, हाथ मुंह धो लीजिए, चलिए मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बना देती हूँ। अब वो हाथ मुंह धो करके जैसे भीतर गए, कयाधु विचार की कि मैं जाऊं और जाकर इनके मुख से भगवान का नाम निकल। सो उधर से कुछ काम धाम करके आई और आकर के बोली स्वामी आपको बस इतना ही बताया कि वो तोता आपके शत्रु का नाम ले रहा था, क्या नाम लिया ये नहीं बताया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अरे उस तोते ने मेरे शत्रु का नाम लिया, मैंने बताया। अरे शत्रु का नाम है तो कुछ नाम होगा, हाथी घोड़ा बैल भैंस कुछ कहा होगा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अरे हाँ, उसने कहा नारायण। हिरण्यकशिपु बात सुन करके कहा तो खूब प्रसन्न, चलो एक बार भगवान का नाम लिए तो सही। अब उधर से फिर स्वामी आप इतने बलशाली, आप इतने पराक्रमी, और एक छोटी सी तोते की ऐसा क्या कह देने पर आप डर गए कि आप उठे? अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मैं डरा नहीं, मेरे शत्रु का नाम वो ले रहा था, नारायण नारायण कर रहा था, इसके कारण से मैं लौट के आया। अच्छा अच्छा स्वामी कोई बात आई। आप खूब अपने हाथों से भोजन बनाई और भोजन बना करके सामने परोसी और परोस करके बगल बैठे और पंखा कर रहे हैं। स्वामी मुझे लगता है आजकल मैं किसी बात को बड़ी जल्दी से भूल जाती हूँ, और भूली हुई बात को बार बार याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते। मैं कब से विचार कर रही हूँ कि उस तोते ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कह दिया जिससे आप लौट के आ गए। एक बार बता दीजिए स्वामी।
हिरण्यकशिपु ने कहा कितनी बार बताओ कि उस तोते ने नारायण 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 कहा, कितने बार बताओ। विष्णु पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि इस तरह से कहा दिन भर में 108 बार। अब हम 108 बार गिनती लगाएंगे तब तो आज की कथा होगी। तो 108 बार उन्होंने उनके मुख से नारायण नाम निकलवाया। अच्छा, जब वो भागवत महापुराण में तो ये है कि तपस्या करने गए, सीधा ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के, वरदान बाद में गिनवाएंगे अभी आगे और जथा है। तो फिर वो वरदान पा करके आए और पूरे राज्य में ऐलान करा दी। इन्हीं कयाधु से इनके 4 पुत्र हुए, लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे बेटे हैं प्रहलाद, जो कि भगवान के परम भक्त हुए। ये जब थोड़े से बड़े हुए, विद्या अध्ययन के काबिल हुए, उस तक इनकी आयु पहुंची, तब ये अपने गुरु जी के बेटे शुक्राचार्य जी के बेटे संड और अमर्क को बुलाए और संड और अमर्क को बुला करके बोले कि जाओ मेरे बच्चे को आसुरी शिक्षा प्रदान करना, इसे ले जाओ गुरुकुल। गुरुकुल में लेकर के चले गए, वो उन्हें आसुरी शिक्षा देते। कुछ समय के बाद में हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मेरा बेटा काफी दिनों से गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन कर रहा है। सो गुरुपुत्रों को बुलाए, संड और अमर्क को बोले कि जाओ मेरे बच्चे को लेकर के आओ, मैं देखूंगा कि वो कैसी शिक्षा पाया है आज तक। प्रहलाद जी को लेकर के आए, गोद में बिठाए हिरण्यकशिपु और गोद में बिठा करके बोले कि बेटा बता, तो इतने दिनों तक गुरुकुल में रहा, तूने क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, गुरुकुल की बात तो नहीं जानता, लेकिन मैं जन्म से इतना जरूर सीखा हूं कि भगवत प्राप्ति के 9 साधन हैं। भगवान को पाने के 9 प्रकार हैं भक्ति के। कौन कौन से? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मा निवेदन भक्ति। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं पिताजी। इनके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। श्रवण भक्ति के द्वारा परीक्षित जी भगवान का साक्षात्कार किए। स्मरण भक्ति के द्वारा ध्रुव जी, प्रहलाद जी भगवान को पाए। पाद सेवन भक्ति के द्वारा लक्ष्मी मैया भगवान को पाई हैं। केवल राज जी पाद प्रक्षालन करके भगवान को पाए। अर्चन के द्वारा पृथु जी महाराज भगवान को पाए। वंदन के द्वारा अक्रूर जी भगवान को पाए। दास भाव रख करके हनुमान जी भगवान को पाए। सखा भाव रख करके अर्जुन भगवान को पाए और आत्म निवेदन करके बलि और जटायु भगवान को पाए। तो इनमें से कोई एक साधन यदि हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम भी भगवान को पा जाएंगे। हिरण्यकशिपु देखा, जिसके नाम गुणगान पर मैं बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया, ये मेरा बेटा मेरे ही सामने मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हैं, उठा के धड़ाम से पटा। संडर अमर को बोला, इधर यही शिक्षा देने के लिए तुम्हारे पास भेजा था मैं इसे। दोनों भयभीत बोले कि नहीं महाराज, हम तो इन्हें ऐसे शिक्षा नहीं दी। तो फिर ये सब कहाँ से सिखाई? वो गुरुपुत्र कहते कि नाम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदे सतवेन्द्र शत्रु नैसर्ग कीयम मतिरश राजन यक्षमन्युम कददास्ममानः। महाराज, हमने इन्हें ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। ये आपकी बेटी की जो बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि है, जन्म से ये सीखा है सब कुछ, हम नहीं सिखाए।
परीक्षित जी बोले प्रहलाद जी जन्म से कैसे सीखे? तो जिस समय हिरण्यकश्यप गया हुआ था तपस्या करने के लिए, उस समय चौथी बार कयाधु गर्भ से थे। ये प्रहलाद जी जब गर्भ में थे उस समय देवराज इंद्र को लगा कि हिरण्यकश्यप हम देवताओं को सताने के लिए तपस्या करने गया है, वो जैसे देवताओं से बैर रखता है उसी तरह से उनका बेटा भी हम देवताओं से बैर रखेगा, इसलिए इस बच्चे को मैं गर्भ में ही मारना। और ऐसा भाव रख करके देवराज इंद्र जी आए और कयाधु को ले जा रहे थे इनके गर्भ से शिशु को मारने के लिए। उधर से आए नारद जी। नारद जी आके के बोली देवराज इंद्र जी आप कर क्या रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? बोली ये कयाधु गर्भ से और इनके गर्भ से शिशु को मैं मार देना चाहता, ये हम देवताओं का शत्रु होगा, इसलिए मैं जन्म से पहले उसे मार दूंगा। नारद जी बोले देवराज इंद्र जी अर्ध ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, क्या जानते हैं आप इस गर्भस्थ शिशु के बारे में? अरे जिस समय दीदी जबरदस्ती करके कश्यप ऋषि के साथ एकांत में समागम की, जिससे कश्यप ऋषि संध्या बेला के समय समागम करने पर क्रोधित होकर के दीदी को शाप दिए कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होगा और दोनों पुत्र असुर होंगे। कश्यप ऋषि के शाप से वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। दीदी भयभीत हो गई साफ सुन करके, और इन्होंने देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप की। तब महादेव प्रसन्न हुए तो बोले देवी मैं साफ तो मिथ्या नहीं कर सकता, लेकिन इतना वरदान जरूर दूंगा कि भले आपका बेटा असुर होगा लेकिन आपका जो पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। तो इसलिए प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हुए। नारद जी बोले कि इन्हें छोड़ दीजिए, इनके गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का परम भक्त है। देवराज नारद जी के पास छोड़ करके चले गए। नारद जी अपने आश्रम में ला करके भजन कीर्तन के द्वारा कयाधु को भक्ति कराते। और जो माँ अपने 9 महीने के गर्भावस्था के दौरान भगवान की कथा सुनती हैं, भगवान के नाम संकीर्तन करती हैं, भजन करती हैं, अच्छा आचरण करती हैं, प्रसन्न चित्त रहती हैं, शुद्ध आहार लेती हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर उन माँ का संपूर्ण प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। तो कयाधु के दिनचर्या का पूरा प्रभाव जो नारद जी के संग में उन्होंने जितने दिन व्यतीत किया उसका पूरा प्रभाव पड़ा गर्भस्थ शिशु पर, जिससे प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए। हिरण्यकश्यप इस प्रहलाद जी की बातों को सुन करके क्रोधित हुए और संड और अमरक से बोले कि जाओ इसे फिर से ले जाओ, ले जा करके ऐसी शिक्षा दो कि दुनिया में कोई भगवान नहीं होता, एक भगवान है तो सिर्फ मैं। संड और अमरक लेकर के गए गुरु जी के आश्रम में, वहां ले जा करके आसुरी शिक्षा देने लगे, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रहलाद जी देखिए कि एक दिन तो गुरुकुल में गुरु जी नहीं है, वो किसी विद्यालय कार्य से बाहर गए हुए हैं। अब जिस दिन स्कूल में बच्चे देख लें कि आज तो कोई टीचर है नहीं, उस दिन तो फिर बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाती है ना, बल्ले बल्ले। आज तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं, आज तो बस खेल कूद ही होगा। सारे बच्चे बोले कि आज हम कोई खेल खेलेंगे। प्रहलाद जी बोले रोज जो खेल खेलते हैं वो नहीं खेलेंगे, खो खो कबड्डी ये सब तो रोज खेलते हैं, आज मैं एक नया खेल बताता हूँ। बोले कौन सा खेल? बोले हम आज कीर्तन खेलेंगे। बोले ये कैसा खेल है? आओ तो सही मेरे सामने बैठो, मैं कीर्तन कराऊंगा, खूब मस्ती से ताली बजाना और झूमना, देखना कितना आनंद आएगा। मृदंग और मजीरा लेकर के आए, मृदंग लेकर के तो मृदंग की ध्वनि होती है दिखता न दिखता न दिखता। इसका आशय होता है उस व्यक्ति को धिक्कार है जो अपने जीवन में कभी भी भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करते। मजीरा कितना सुंदर नाम, कहिए जरा बिना रुके, मजीरा 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 मजीरा, क्या निकलता है? राम जी राम जी राम जी राम जी। इतना सुंदर नाम। प्रहलाद जी सबको बिठाया और सबको बिठा करके कीर्तन करा रहा है।
हरि शरणं 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 प्रहलाद जी सबको जब कीर्तन करा रहे थे सब बड़ी मस्ती से झूम रहे थे। हिरण्यकशिपु की मन में विचार आया कि मेरा बेटा गुरुकुल में जा करके कैसी शिक्षा पा रहा है, मैं एक बार पता तो लगाऊं। और इसके लिए वो एक मंत्री भेजे। वो मंत्री आए और आकर के देखे कि गुरुकुल में तो आज तो गुरु जी है नहीं, और यहाँ क्या चल रहा है, कीर्तन कीर्तन चल रहा है। कहीं महाराज को पता चल गया तो गुरु जी लोगों का सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा देंगे। वो बड़े क्रोधी स्वभाव वाले तो है महाराज हिरण्यकशिपु। अब बोले मैं जा जाके इन्हें रोक दूं, तो इसके लिए वो गए और जा जाके जैसे प्रहलाद जी के हाथ को पकड़े। डोंगरी जी महाराज लिखते हैं कि इनमें भी वो नाम संकीर्तन की धारा चढ़ गई और ये भी मस्ती से झूमते हुए गाने लगे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं वो तो वहीं रुक गए। हिरण्यकशिपु ने देखा कि ये तो वापस लौट के आया, दूसरे मंत्री को भेजे। वो गया और वो जा करके देखा कि प्रहलाद जी सबको नाम संकीर्तन करा रहे हैं और सब मानव करेंट में जिस तरह से एक को किसी को करेंट लगी हो, दूसरा उसे पकड़ ले तो उसे भी करेंट लग जाता है ना, ठीक उसी तरह से मानव के भगवान के नाम संकीर्तन का करेंट सबको लग गया था। सब वहां मस्ती से झूम रहे थे। दूसरा मंत्री आया, उसने हाथ पकड़ा और वो भी शुरू हरि शरणं 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 जितने भी मंत्री आते वो बस रुक जाते जाते नहीं। अंत में हिरण्यकशिपु आया और हिरण्यकशिपु आ करके देखा, जोर से आवाज लगाए बंद करो इस कीर्तन। वहां सब कुछ शांत हो गया। जब शांत हो गए हिरण्यकशिपु बड़ी दृढ़ता से गए और जा करके प्रहलाद जी के हाथ को पकड़े और ले आए अपने महल में। ला करके बोले कि तुम मेरे शत्रु का गुणगान करना बंद करोगे कि नहीं करोगे। प्रहलाद जी बोले पिताजी, जिन भगवान का नाम ही सुख का दायक है, उन भगवान के नाम को मैं कैसे लेना बंद कर दूं। कि हरि नाम सदा सुखदायक अपने चित्त धरो, जो चाहे
भव सागर से पार उतरने का एक ही तो साधन है, भगवान का नाम। इसीलिए ना मैं बंद नहीं करूंगा। हिरण्यकशिपु क्रोध में आकर के बोले अपने सैनिकों से, जाओ इसको ले जा करके पर्वत से नीचे गिरा दो। ऐसे पुत्र से अच्छा है कि मेरा पुत्र ही ना रहे। पर्वत से ले जा करके गिरा दे, कोई हानि नहीं हुई इनको। सैनिक आकर के बोले, तब हिरण्यकशिपु ने कहा, जाओ गज के पैर के नीचे को चलवा दो। वह गज के पैर के नीचे को चलवाने को लेकर के गए। वहां भगवान सिंह के रूप में आए। हाथी भी डरता है तो शेर से ही वो हाथी भाग गया। कई प्रयास किए, सारे प्रयासों में जब असफल रहे, इनकी बहन आई होलिका ढूंढा। ये बोली, भैया आप क्यों परेशान हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं अपने बेटे को मार देना चाहता हूँ तो ना तो ये मरता है, ना मेरे शत्रु का नाम लेना छोड़ता है। होलिका बोली, आप चिंता ना करिए, मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में नहीं जल सकती। मैं इसे अपनी गोद में बिठा करके आग में प्रविष्ट हो जाती हूँ, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। और जैसे ही होलिका ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और बिठा करके आग में प्रविष्ट हुई, किंतु कि जागो राखी साया मार सकी ना कोई, बालन बाका हो सका जो जग भगवान का वरदान था कि जो आग में नहीं जलेगी वो होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से बोले कि तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्यता, कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद जी बोले कि मेरे प्रभु तो सब जगह है, धरती आकाश दिशा सारी सर्वत्र वही है दिखलाता, तुझ में मुझ में सब जीवों में उनका ही वास रहा आता, उनकी इंगित से ये विश्व रचा, वो ही है पालन करता, उनके दृग में प्रलय भरी, जीवों का वही निकलता। धरती में आकाश में सभी दिशाओं में वही परमात्मा है। एक बार भगवान का भाव से दर्शन किया जाए तो भगवान सजीवों में भी है, निर्जीवों में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, सब में भगवान है। हिरण्यकशिपु ने एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या इसमें भी तेरे भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इसमें भी मेरे भगवान, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रकट हो ही मैं जाना। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी की बातों को सुनकर के क्रोधावेशित हो गए और क्रोधावेशित होकर के दौड़े गए और जैसे ही तलवार उठा करके स्तंभ पर प्रहार किए, उस स्तंभ को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। क्या अद्भुत रूप है नरसिंह भगवान का। देह जो है ना वो मनुष्य जैसा, सिर जो है वो सिंह जैसा, नाखून जो है वो हजारों नुकीले आयुधों की तरह इनके नाखून है। क्रोध में आकर के गए हिरण्यकशिपु के पास, हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठा करके ले चले उन्हीं के घर के द्वार में, और द्वार में ले जा करके वहीं रुक गए। गोद में उठाए करे, हिरण्यकशिपु तूने वरदान मांगा था ना कि मेरी मृत्यु ना धरती में हो ना आकाश में हो, देख आज तू धरती में है तो ना आकाश में, तू मेरी गोद में। तूने वरदान मांगा था ना कि मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो न घर के बाहर हो, देख आज तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू दिल्ली में। तूने वरदान मांगा था ना कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, देख आज न दिन है न रात है, संध्या बेला का समय था। तूने वरदान मांगा था ना कि मेरी मृत्यु न पशु से हो न नर से हो, देख आज न मैं पशु हूँ न मैं नर हूँ। तूने वरदान मांगा था ना कि मेरी मृत्यु 12 महीने में किसी महीने में ना हो, आज देख तुझे मारने के लिए मैं 13वां महीना मलमास बनाया हूँ। तूने वरदान मांगा था ना कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, देख मेरे हाथ में न अस्त्र है न कोई शस्त्र है। सारे वरदान गिनवाए भगवान अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के हृदय को विदीर्ण कर दिए, रक्त की धार निकलने लगी। सारे देवता आए और नरसिंह भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह
भगवान की जय जयकार हुई। हिरण्यकशिपु का जब वध हुआ, सारे देवता आकर के हिरण्यकशिपु के मर जाने के बाद भगवान की स्तुति की, प्रभु अब शांत हो जाइए, इतने क्रोधित रहेंगे तो फिर प्रलय आ जाएगा। देवता, नाग, किन्नर, मनुष्य, ऋषि सब आकर के भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान शांत है। अंत में सभी बोले कि प्रहलाद जी बेटा एक तू ही है जो अपनी स्तुति के द्वारा भगवान को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी गए, प्रहलाद जी जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टमर्हति समे हरिरोग्रजाते। हे प्रभु, बड़े बड़े से सिद्ध मुनि, तपस्वी, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष आकर के आपकी स्तुति की, प्रभु आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। मैं तो एक अशुद्ध बालक है प्रभु, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं कैसे आपको शांत कराऊं भगवान। मैं बस इतना चाहता हूं कि प्रभु आपके इस क्रोध से सारा संसार इस समय भयभीत है, इसलिए भगवान मुझ दास पर कृपा करके आप जो यहाँ मेरे विश्वास की सफलता के लिए आप यहाँ प्रकट हुए, हे भगवान अपने क्रोध को शांत कर दीजिए। प्रहलाद जी की स्तुति हुई। प्रहलाद जी कहते हैं कि नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरि अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणि परमात्मने। हे प्रभु आपके इस अद्भुत रूप का आप त्याग कर दीजिए और अपने धाम को चले जाइए। प्रहलाद जी की सुंदर प्रार्थना पर नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में उठाए और गोद में उठा करके पशुवत अपनी जिह्वा से चाटते हुए अपना प्रेम लुटाए प्रहलाद जी पर, और फिर उन्हीं प्रहलाद जी की प्रार्थना से वो भगवान नरसिंह रूप का त्याग करके अपने धाम को लौट गए। मेरे प्रभु का जो नरसिंह अवतार हुआ, इसे पृष्ठीय अवतार कहा गया है कि भगवान कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं और तुरंत कार्य कर जाने के बाद वापस लौट जाते हैं। मेरे प्रभु के इस अवतार को पृष्ठीय अवतार कहा गया है। ऐसे भगवान का नरसिंह रूप में सुंदर लीला हुई है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब आज की कथा को यही विराम करके हम भगवान की आरती करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय हो। करुणा
बिहारी लाल की मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 उतारो मैं गाना तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में बसे नाम मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में बसे नाम मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में बसे नाम मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर
क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब मेरे नाम कर दिए आप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है तुझको प्रभु संसार, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत तेरे, नारद गुण गान तेरे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरगान। वेद तेरी महिमा गाए संत तेरे ध्यान, नारद गुण गान तेरे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरगान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सभी भक्त जन गाए आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, तारे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। भुजगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा मंदारमाला कृतालकायै कपालमाला कृतशेखराय त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कृष्णबलदेवाले गोकुले राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बलदेवाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय
प्रदक्षिणा ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे।
और राधा रानी हमारी सरकार फिकर मोहे काहे का। और राधा रानी हमारी सरकार फिकर मोहे काहे का। 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 रानी ओ महारानी जगरानी हमारी सरकार फिकर